नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि प्रकाशन के बीपीएससी सीरीज बुक 1 के तहत बिहार भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति को देखेंगे। इसमें हम खंड ए के तहत प्राचीन भारत में हम पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पाषाण युगीन संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस का। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई। कौटिल्य द्वारा रचित यह पुस्तक मौर्यकालीन राजनीति और शासन के बारे में सूचना देती है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न में दिए गए सभी संदेश अशोक के धम्म में निहित है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। अंतिम मौर्य सम्राट था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध में शुंग वंश की नींव डाली। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। शिलालेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप याद रख सकते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, जबकि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख ट्रुमिन देई है।
इसी अभिलेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। ये कुछ था शिलालेखों से संबंधित महत्वपूर्ण बात जिसे आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौग्लीपुत्र तीस ने की थी। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका में उसने केवल धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था, यह उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बृहदर्थ। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी का उस समय नाम था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। सम्राट अशोक के पिता थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। तो ये था मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।